इंसानों को समझना, उनके रवैयों को समझना, ये हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो इस मुश्किल काम को आसान बनाने का एक बड़ा ज़बरदस्त रास्ता दिखाती है। कभी सोचा है कि लोग आखिर ऐसा क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में आता है ना? चाहे दोस्तों के साथ हों, दफ्तर में हों, या कभी-कभी तो हम खुद अपने बारे में भी सोचते हैं। आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों के एक्शंस के पीछे होती है? तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब को देखेंगे, रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किताब इस पूरे मौजू को बहुत गहराई से देखती है। आज की गुफ्तगू में हम 4 चीजें देखेंगे। अव्वल, ये किताब है क्या? दोम, इसको समझना जरूरी क्यों है? सोम, ये किताब सिखाती कैसे है? और आखिर में इस सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? चलें तो फिर पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किताब आखिर है किस बारे में, इसका असल मकसद क्या है। देखें, ये किताब ना उन छुपी हुई ताकतों के बारे में है, वो जज्बात, वो सोचें जो हमारे और दूसरों के कामों को चला रही होती हैं। यानी ये सिर्फ ये नहीं बताती कि लोग क्या करते हैं, बल्कि इसकी जड़ में जाती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। इस किताब का मकसद 3 बुनियादी बातों की वजाहत करना है। लोग जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, किसी भी हालत में वो जैसा रिएक्ट करते हैं वैसा क्यों करते हैं, और आखिर में उनका बर्ताव वैसा क्यों होता है जैसा होता है। मतलब ये हमें इंसानी फितरत की बिल्कुल जड़ तक ले जाती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि किताब किस बारे में है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आएगा? और यहीं पर इस किताब की असली खूबसूरती सामने आती है। ये सिर्फ दूसरों को समझने के लिए खिड़की नहीं है, बल्कि ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमें खुद अपने अंदर देखने पर मजबूर करता है ताकि हम समझ सकें कि हम खुद क्यों ऐसे हैं। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि इस किताब का मकसद है कि हम अमली महारतें सीखें। जैसे कि कोई हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ये पहचानना, अपना असर कैसे बढ़ाया जाए, रिश्ते कैसे बेहतर बनाए जाएं, और सबसे अहम, अपने जज्बात को कैसे काबू में रखा जाए। ये वो टूल्स हैं जो सोशल लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो सवाल यह है कि किताब ये सब सिखाती कैसे है? इसका जो तरीका है ना, वही इसे बहुत खास बनाता है। हर चैप्टर में ना इंसानी फितरत का एक कानून यानी एक उसूल बताया गया, लेकिन ये सिर्फ एक उसूल बताकर बात खत्म नहीं करती, बल्कि उसे समझाने के लिए तारीख से कहानियां ली गई हैं, साइकोलॉजी के आइडियाज़ इस्तेमाल किए गए हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात की जिंदगियों से मिसालें दी गई हैं। इस तरह हर सबक दिमाग में बैठ जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत ही दिलचस्प अंदाज में लिखा गया है। ये कोई बोरिंग एकेडमिक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी की तरह है जो इंसानी फितरत के राज खोलती है और पढ़ने वाले को अपने साथ लेकर चलती है। अच्छा, तो ये सारे कवानीन और कहानियां समझने के बाद आखिर में हासिल क्या होता है? मतलब इस किताब का अल्टीमेट टेक अवे क्या है? ये जो बात है ना, ये इस किताब का पूरा निचोड़ बयान करती है। इसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाना है जो समाजी जिंदगी में ज़्यादा समझदारी, शऊर और एतमाद के साथ चल सके। और इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए एक सवाल आप सबके लिए छोड़े जाते हैं। दूसरों को समझने का ये जो सफ़र है ना, इसमें सबसे बड़ी खोज अक्सर अपनी ही ज़ात की होती है। तो सोचिएगा कि आपकी अपनी फितरत का पहला कानून क्या है?